Good morning, students, and welcome back. Yesterday, we started a new lesson 3.5 news analysis. Okay, in that, we have covered the 3 points. One is that related to exam, how the student should follow the rules and regulation of the during the examination time. So, yeah, that is was mentioned, and that was that was done by Shivam Institute of Innovative Technology, Bangalore. Some do's and don'ts were explained over here. What the students should do, what they should wear, what should they not bring along with them and all. Okay, उसके बाद था दूसरा छोटा सा टॉपिक था रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग. रितिका नेम who is a actress and she has decided that she will not continue her acting. वो अपना एक्टिंग करियर वहीं पे स्टॉप करेगी. इस बारे में था. ओके, इट वॉज द सेकेंड पॉइंट. एंड द थर्ड वॉज द मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री व्हाट द अर्थ इज फेसिंग नाउअडेज. जो अपनी धरती फेस कर रहा है, एक ओवर पॉपुलेशन से, क्लाइमेटिक चेंज है, epidemic diseases, various diseases are there. Okay, and some of the things which we created, जो टेक्नोलॉजी हम लोग ने किया है जिसकी वजह से वो धरती हमारी उससे भुगत रही है या उससे फेस कर रही है, परेशानी को फेस कर रही है इवन, और उसकी वजह से वी आर द ह्यूमन बींग्स आर फेसिंग. तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स. हमें ये सोचना है किस तरह हम एक ही प्लेनेट है जिसमें लोग रहते हैं एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट प्लेनेट सो दैट वी कैन सर्वाइव इन ए पीसफुली मैनर. अच्छे से रह सकते हैं हम लोग, सर्वाइव कर सकते हैं और प्रॉब्लम से हम लोग दूर रह सकते हैं. तो दैट वाज दैट डिस्कस ओवर देयर एंड इट वाज बाय द फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग एट वार्न्ड अस अबाउट दिस. What you can say, Stephen Hawking has warned us that mankind is facing all these dangerous things and it is our duty to stop all these things. Okay, now we will proceed with the other things. अभी दूसरे टॉपिक पर हम लोग आते हैं. क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स. ओके, अभी क्विक क्योर मतलब फटक से कोई भी बीमारी से आपको आज़ादी मिलना चाहिए, तो उसके लिए तो उपाय यहाँ पे बताया जा रहा है. नो सी व्हाट इट इज़ गिवन इन द न्यूज़पेपर. स्टाफ रिपोर्टर कावते हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक एवरी ईयर टू कालीवाड़ी, अ टाइनी सेटलमेंट नियर Ambegaon. Okay, They wait in a long winding queues in the hot sun to get a special powder from the Miri Baba who claims that it cures all sorts of diseases. Now what I said, hundreds of people in the flock मतलब लोगों की भीड़ बनी रहती है, घंटों खड़े रहते हैं लाइन में इन कालीवाड़ी अम्बेगांव में, जहाँ पे क्या है एक स्पेशल पाउडर दिया जा रहा है मीरी बाबा के हाथों से. इसे बाबा आप लोगों को पता है, कुछ सन्यास लोग ये बोलते हैं कि ये दवाई लो, ये करो, सब चीज़ मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल जाएगा या कोई बीमारी है इससे जल्दी आप ठीक हो जाओगे. ऐसे बाबा के बात वगैरह सुने होंगे, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, यू माइट हैव सीन इन द टीवी. सो दे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट वन मैन कॉल्ड मेरी बाबा ही इज़ गिविंग सम स्पेशल पाउडर दैट विल क्योर ऑल द डिजीजेस. Who claims that it cures all sorts of diseases. According to him, he has developed this powder from a special herb in the Himalayas. What that says, Miri Baba is saying that he has made a powder that will cure all the diseases. जो हर एक बीमारी को क्योर कर सकता है. And he made himself the powder from the special herb from the Himalayas. यानी हिमालय से लाए हुए कुछ जड़ी बूटी है, उनकी पाउडर करके उन्होंने ये पाउडर को इस्तेमाल करते लोगों को ठीक करने में. अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम, पर वो क्या है एग्जैक्ट नेम बता नहीं रहे कि कौन सा जड़ी बूटी का इस्तेमाल वो कर रहे. ओके, इट्स जस्ट से बाबा लोगों का, कुछ बाबा लोग ऐसे रहते हैं, ढोंगी पाखंडी लोग ऐसे रहते हैं जो है ना कुछ भी जड़ी बूटी या पाउडर बनाते हैं, बोलते हैं कि आपको हर एक प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी, हर एक जो आपको बीमारी है उससे आपको मुक्ति मिलेगी.
So, unwilling to give the exact name and source of herb, he only says that it was revealed to him. तो वो क्या बोलते हैं, वो नाम नहीं बता रहे कि कौन सा जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, वॉट टाइप ऑफ हर्ब इज यूजिंग टू क्योर द पीपल, इज जस्ट सेइंग दैट कि उसको भगवान ने आके ये बता दिया ये जड़ी बूटी का इस्तेमाल करो और इससे लोगों का दुख दर्द ठीक हो जाएगा. He offers it at ₹25 a packet. Okay, he is taking 25 rupees for a single packet. Each packet is specially blessed by him. And each packet बोलते वो जो आप लोग ने टीवी में you might have seen the TV and all, वो कुछ मंत्र बोलते हैं and they give it to you. So it is blessed. He is saying it is blessed by him. Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with the powder. Some of the फॉलोअर्स मतलब जो उनको फॉलो करने वाले लोग, जो उनको मानने वाले लोग क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरे बाबा ने बहुत लोगों का दुख दर्द तकलीफ़ें दूर किया है, उनका बीमारी को ठीक किया है. However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. जबकि सच्चाई क्या है, what is the truth? What the Dr. Karnik is saying, that most of the means large amount of members patients have increased, मतलब बीमार लोगों की संख्या बढ़ गई, ना कि घटने की वजह से उल्टा बढ़ गई है. तो वो जो बता रहे द मेरे बाबा इज सेइंग दैट इज क्योरिंग ऑल एवरीथिंग, दिस इज ऑल दैट आर ऑल फेक, झूठ बोल रहे वो और उसके फॉलोअर्स झूठ बोल रहे, जबकि हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या बढ़ गई है. ओके, दिस इज द टॉपिक. न्यूज़ में ये होता है, हेडलाइंस होता है, दिस इज ऑल द हेडलाइंस एंड related that things. Okay, now in the next we have finished this lesson. I hope you got it all that things what we have learned. Now see here, write your own impressions about the news items given in. Good news होता है, bad news होता है, fake news and all, you know that everything. If you are watching TV and all news and all, you will come to know all that things. कि इसमें कितने सारे फेक न्यूज़ होते हैं, इवन इन द मोबाइल्स ऑल्सो वी गेट सम फेक न्यूज़ एंड ऑल. तो इट इज़ बीन डिस्कस्ड ओवर हियर. एंड व्हाट शुड बी रिलायबल एंड अनरिलायबल मीन्स किसके पर आप भरोसा रख सकते या किस पे भरोसा नहीं रख सकते, व्हाट आर इंटरेस्टिंग, कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग है, एंड व्हाट आर नॉट इंटरेस्टेड, बोरिंग और व्हाट समथिंग, दैट इज़ ऑल मेंशन. ओके, दैट इज़ अ वर्कशॉप. Now after this we are going to write a letter to your class teacher or the principal of your school to make any one of the two following requests. See, this has to be attempted by yourself. ये आपको कुछ चिट्ठी लिखना है, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है. It might be written to your class teacher or your principal. See what topic is it. You wish to start a news bulletin for your school or class. It will be a one-page bulletin to be published every week. A different group of students will manage the preparation of the bulletin every time. Means you are asking the permission from your principal or the class teacher that you want to start a news bulletin. Okay, on the behalf of the school or you can say the class, you have to write letter to your principal or your class teacher. Again, another topic it is given to you. Your school library subscribes a few newspapers. Your class wants old issues of newspapers for some educational activity in the classroom. Means library में your school's library subscribes a few, मतलब पुराने newspapers जो है वो सब एक किया जा रहा है. तो यू वांट द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए, एजुकेशनल पढ़ाई के लिए कुछ एक्टिविटी के लिए आपको उन पेपरों की ज़रूरत है. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक कटिंग्स न्यू क्लिपिंग्स. तो आपको कुछ ये एक्टिविटी करना है, इसके लिए आपको वो पेपर्स की ज़रूरत है, न्यूज़पेपर्स की. तो यू वांट द कटिंग ऑफ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए जिसका आपको कट करके उनको पेस्ट करके आपको एक एक्टिविटी तैयार करना है. Therefore, the papers cannot be returned to the library, but you will use them in a responsible manner. Means you are asking the permission from the library that you want some papers, newspapers for your educational activity purposes,
and that will be cutted and everything will be used, so they can't return that newspaper back in the way they got it. मतलब जो न्यूज़पेपर वो परचेस कर रहे ले रहे, नॉट परचेसिंग, लाइब्रेरी से जो ले रहे वो उनको एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको काटेंगे वगैरह, जैसा जो उनको जो एक्टिविटी करना है वो करेंगे। इसके लिए वो बोल रहे बच्चे कि हम लोग वो पेपर्स को आपको वापस लौटा नहीं सकते हैं, पर उसका हम लोग सही इस्तेमाल करेंगे कुछ अपने काम के लिए और अच्छे मैनर्स में। सो यूज़ द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक मैटर दिया गया है, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल लेटर, जो हम लोग सर को टीचर्स को लिखते हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉर्मल लेटर। जो अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को लिखते हैं, दैट लेटर इज़ कॉल्ड एज इनफॉर्मल लेटर। सो कीप इट इन माइंड properly. See, nowadays this sender address and date is also written in the left hand side. अभी जो मैटर्स आते हो वो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। देन सेंडर्स एड्रेस डेट, सेंडर्स मतलब कौन आप लोग भेज रहे हो, आप लोगों का नाम और एड्रेस और डेट होगा। देन डेसिग्नेशन एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom you are writing the letter. डेसिग्नेशन मतलब किसको आप चिट्ठी लिख रहे हो, टू द क्लास टीचर, टू द प्रिंसिपल, किसको लिख रहे हो, या क्लास टीचर को लिख रहे हो या प्रिंसिपल को लिख रहे हो, और स्कूल का नाम आपको मेंशन करना है। ओके, यहाँ पे सेकंड है दैट इज द लाइब्रेरी को लिखना है, तो इसको यहाँ पे लाइब्रेरियन होगा। ओके, देन सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए। ओके, यू राइट सब्जेक्ट ओवर हियर, ऐसे लिखे वहाँ पे क्या सब्जेक्ट होगा, इन सी फर्स्ट दिस टू स्टार्ट अ न्यूज़ बुलेटिन फॉर योर क्लास, तो परमिशन, ओके व्हाट यू विल राइट, परमिशन टू स्टार्ट अ न्यूज़ बुलेटिन फॉर योर क्लास और स्कूल जो भी। ओके, परमिशन टू स्टार्ट अ न्यूज़ बुलेटिन, तो ये परमिशन आपको यहाँ पे लिखना है। देन सर, मैडम, डियर सर, यहाँ पे इफ़ इट इज़ अ सर यू कैन एड्रेस एट सर, मैडम है तो मैडम। ओके, और फिर देन यू विल स्टार्ट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप अगर न्यूज़ बुलेटिन के बारे में लिखना है तो वाई यू वांट टू स्टार्ट न्यूज़ बुलेटिन, यू हैव टू मेंशन हियर इन द मेन पैराग्राफ। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स सब लिखने के बाद आपको वाइंड अप करना है, यू हैव टू राइट योर्स फेथफुली या ट्रूली। ओके, उसके बाद अपना नाम या सिग्नेचर एंड मेंशन दिस, अगर सिग्नेचर यहाँ पे करते हो, हियर इट इज़ गिवन सेंडर सिग्नेचर, यू आर साइनिंग हियर, देन यू शुड मेंशन योर नेम ऑल्सो, जिसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा उसका नाम भी यहाँ पे होगा। See, if you know the name of the person, begin the letter as dear. अगर आपको जिसको लिख रहे हो चिट्ठी उनका नाम पता होगा तो डियर, मिस्टर और नाम डालो या मिसेस या नाम डालो उसमें। ओके, एंड यूज योर सिंसियरली एट द हेड, एंड यूज योर सिंसियरली। ओके, तो इस तरह यहाँ पे इन लोग ने फॉर्मेट दिए हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। सो कीप ऑल दिस इन योर माइंड, see properly, try to understand how to write the letter, and you have to write the letter. The two topic has been given to you in your textbook itself. You have to take both the topics and write a letter and just send in your group. Okay, please try to write yourself, please don't copy from the others who are sending it. So try to do it yourself, you will learn it how to write the letter. So everything is given in your hand. यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैसे लिखना है। सेंडर्स का मतलब आप जो भेज रहे हो चिट्ठी, लिख रहे हो, उनका नाम, एड्रेस सब लिखना है। अभी का फॉर्मेट ये है कि अभी राइट हैंड साइड में नहीं लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस रूल ऑल्सो इट्स ओके, बट इफ़ यू आर राइटिंग हियर इट्स फाइन, यू आर वेलकम। ओके, तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो ये मेंशन करना है, एंड द वॉट एवर इट इज़ गिवन, सब्जेक्ट इज़ कंपल्सरी फॉर द फॉर्मल लेटर। और कुछ बच्चों ने आई थिंक फ्रॉम द अनदर स्टैंडर्ड, डजेंट मैटर,
So this is the way how to write the formal letter, and you will submit it in the group. Okay, thank you.